ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। पाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ता। एक गांव में दीनानाथ का परिवार बहुत ही सुखी शांति जीवन व्यतीत कर रहा था। दीनानाथ का परिवार न बहुत छोटा न बहुत बड़ा था। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम था हीरालाल। हीरालाल के 2 बेटे, एक बेटी और एक पत्नी थी। उस पूरे परिवार का मालिक दीनानाथ था। दीनानाथ का सिर्फ एक बेटा और एक पत्नी थी। दीनानाथ अपने पूरे परिवार को बहुत ही प्यार से चलाता था। पूरे परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी कमी होने नहीं देता था। अपने भाई के बच्चों को अपने बच्चे जितना ही प्यार करता था। एक दिन की बात है, चारों बच्चे आंगन में बड़े मजे से खेल रहे थे। पता नहीं उस परिवार को किसकी नजर लगी। अचानक से हीरालाल के बड़े बेटे को सांप ने काट लिया। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जो जहां यह खबर को सुनता वहां से भागा भागा दीनानाथ के घर बच्चे को देखने के लिए पहुंच जाता था। देखते ही देखते अनन फनन में पूरे गांव वाले दीनानाथ के घर पहुंच गए। हीरालाल का बड़ा बेटा मुंह से गाज फेंक रहा था। हीरालाल और उसकी पत्नी जोर जोर से रो रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। गांव से हॉस्पिटल बहुत दूर था और झाड़ फूंक करने वालों का कोई ठिकाना भी नहीं था। यह खबर सुनकर दीनानाथ दौड़ता हुआ आता है। दीनानाथ को देखकर बच्चा चिल्लाता है, बड़े पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो बड़े पापा, मुझे सांप ने काट लिया। उसकी आवाज सुनकर दीनानाथ का हृदय फट जाता है। वह तुरंत बिना कुछ सोचे ही बच्चे के पैर से विष अपने मुंह से चूस चूस कर विष निकालने लगता है। दीनानाथ उस बच्चे के विष को तो चूस लेता है, लेकिन उस सांप के विष से खुद को नहीं बचा पाता। अपने मृत्यु के आखिरी क्षण में अपने भाई हीरालाल को बुलाकर कहता है, भाई आज तक घर को मैंने संभाला, अब घर तुमको संभालना पड़ेगा। तुम घर संभालोगे, मैं अपने बीबी बच्चे को तुम्हारे हवाले छोड़कर जा रहा हूँ। तुझे याद है ना मेरे भाई, माई और बाबूजी के गुजर जाने के बाद तुझे अपने सीने से लगा कर पाला। कभी भी उन लोगों की याद तुझे आने नहीं दिया। उसी तरह इन्हें कभी मेरी याद आने मत देना। चारों बच्चों को एक नजर से देखना। मैं जानता हूँ मेरे भाई, तुझ पे मुझे पूरा भरोसा है, तू ऐसा ही करेगा। फिर भी मैं मरने से पहले अपने संतुष्टि के लिए तुझे समझा कर जा रहा हूँ और तुम लोगों के साथ मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा, कहकर दीनानाथ मर जाता है। 6 महीने तक हीरालाल ने उस परिवार को बिल्कुल ठीक ठाक चलाया, लेकिन दूसरी तरफ हीरालाल की पत्नी दिन रात कुछ न कुछ प्लानिंग कर रही थी। वह हमेशा किसी न किसी सोच में डूबी हुई रहती थी। उसे देखकर यह साफ जाहिर होता था कि वह कोई न कोई षड्यंत्र जरूर रच रही है। आप सब लोग जानते हो, एक कामयाब पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है और एक औरत चाहे तो एक अच्छे पुरुष को राक्षस भी बना सकती है।
एक घर को स्वर्ग बनाना एक औरत के हाथ में होता है, एक घर को नर्क बनाना भी एक औरत के हाथ में होता है। औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे या नर्क बना दे। हीरालाल की पत्नी बहुत दुष्ट औरत थी। वह अपने पति का रोज रोज कान भरने लगी। हम लोगों के पास 10 बीघा जमीन है। जब दीनानाथ का बेटा बड़ा होगा तो वह 5 बीघा जमीन का मालिक हो जाएगा और 5 बीघे जमीन में हमारे दोनों बेटे को 2.5 बीघा मिलेगा। मैं जब से तुमसे ब्याह कर आई हूँ कभी किसी को तुम्हारी इज्जत करते नहीं देखा। पूरे गांव वाले भसुर जी का ही इज्जत करते थे। जानते हैं क्यों? सारी प्रॉपर्टी उन्हीं के हाथ में थी, इसलिए अब उसके बेटे की होगी, क्योंकि आपके बेटे से ज्यादा प्रॉपर्टी उसके बेटे के हिस्से आने वाली है। रोज रोज यही बात हीरालाल के कान में भरा करती थी। एक दिन हीरालाल फैसला करता है, आज मैं भाभी और गोलू को मार दूंगा। पत्नी को जब यह बात बताता है तो उसकी पत्नी उससे समझाती है, भाभी को क्यों मारोगे? मुस्कुराते हुए कहती है, फ्री की नौकरानी कहाँ मिलती है, बस कबाब का हड्डी गोलू है, उसे किसी तरह निकालकर फेंक दो। अब दोनों पति पत्नी गोलू के मौत का षड्यंत्र करने लगते हैं। किस तरह से गोलू को मारा जाए कि किसी भी गांव वाले को शक ना हो। एक दिन चारों बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने गए हुए थे। हीरालाल प्लानिंग के हिसाब से छुपकर स्कूल पहुंचा टिफिन के टाइम में और चुपके से गोलू को इशारा करके अपने पास बुला लिया। गोलू से बोला, बेटा मैं तेरे पापा से मिलने जा रहा हूँ, तू अपने पापा से मिलने जाएगा? गोलू रेडी हो गया। वह बच्चे को बहला फुसलाकर एक केले के खेत में लेकर आया और बच्चे को 2 टुकड़े में फाड़ने जा रहा था। यह सोचकर जब बच्चे की लाश मिलेगी तो लोग यही सोचेंगे बच्चे को किसी जानवर ने फाड़ दिया है और उस पर किसी को शक भी नहीं होगा। उसने बच्चे को जमीन पर लिटा दिया। बच्चे को एक पैर अपने मजबूत पंजों में दबा दिया और एक पैर अपने मजबूत हाथों से फाड़ने लगा। जब बच्चे को अधिक दर्द हुआ तो बच्चा चिल्लाकर बोला, छोटे पापा मुझे छोड़ दो पापा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अपने पापा के पास नहीं जाना, मुझे आप ही के साथ रहना है। ये सब सुनकर भी उस निर्दयी को, उस मासूम बच्चे पर एक जरा सा भी दया नहीं आ रही थी। तभी अचानक से एक सांप ने आकर उसे काट लिया। सांप को काटते ही हीरालाल दर्द से तड़पने लगा। बच्चा उसके हाथ से छूट गया और किसी तरह लंगड़ाता हुआ वहां से और भागता हुआ कुछ किसानों के पास जा पहुंचा और बोला, मेरे छोटे पापा को उस केले के खेत में सांप ने काट लिया है। जब ये बात किसानों ने सुनी तो दौड़ भाग शुरू हो गई। 5 मिनट में ही बिना मोबाइल के पूरे गांव को पता चल गया। जो जहां था सब उस केले के खेत में जा रहे थे। थोड़ी ही देर में हीरालाल की पत्नी और भाभी दोनों उस खेत में पहुंचे। तब तक हीरालाल का मृत्यु हो गई थी। हीरालाल की पत्नी जोर जोर से रो रही थी। तभी अचानक से चिल्लाई, अरे ये देखो, मुझे भी सांप ने डस लिया, इसे जान से मार दो। सब लोग सांप को ढूंढने लगे। किसी को सांप दिखाई नहीं दिया क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा सांपों का बिल था। वहां के कुछ किसानों ने कहा, अरे ये दोनों तो मर गए, वहां पर बच्चे की हालत बहुत खराब है, चलो उसे देखते हैं। लाश को घर पहुंचाकर बच्चे को मलहम पट्टी करने के बाद बच्चे से ये पूछा गया, बेटा ये सब कैसे हुआ? तब बच्चे ने जो बात बताई उसे सुनकर लोगों को समझने में एक जरा सा भी देर नहीं लगा। सब लोग उस पति पत्नी के लाश को देखकर थू थू कर रहे थे। कोई भी उसकी लाश शमशान तक ले जाने के लिए तैयार नहीं था। किसी तरह दीनानाथ की पत्नी सब लोगों का हाथ पैर जोड़कर उनका
अंतिम संस्कार किया और वह चारों बच्चों को आज स्वयं पालती है। पाप का घड़ा तो मनुष्य स्वयं भरता है। जब पूरा भर जाता है तो ऊपर वाला उसे किसी न किसी रूप में अवश्य फोड़ देता है।